आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मौर्य साम्राज्य में ही अगला जो शासक था बिंदुसार। बिंदुसार से पहले हमने किसको पढ़ा? हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था भाई? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। और राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईस्वी में मगध की गद्दी पर। ठीक है। मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में पहले चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और अगला जो है बिंदुसार जो गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था भाई। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता भाई। अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भाई शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार को क्या बोला जाता है भाई? बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था भाई। आजीविक सांप्रदायिक, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था भाई बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था भाई। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया भाई। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। फिर से देखो भाई, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है? बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था भाई। और इसे क्या कहा जाता है? अमित्र घात। अमित्र घात का मीनिंग क्या होता है? अमित्र घात का मीनिंग होता है भाई शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला कौन होता है? अमित्र घात। इसको ये था जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था भाई। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसे भद्रसार भी कहा गया है। कहां पर? वायु पुराण में। वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। आगे देखो भाई, आगे है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला गया भाई? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है भाई। सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है भाई, क्या बोला गया है? सिंहसेन बोला गया किसमें? जैन ग्रंथों में। बिंदुसार के शासन झेलम जो नदी है, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच दो विद्रोह हुए थे भाई। बिंदुसार के शासनकाल में झेलम नदी
और सिंधु नदी, उनके बीच में दो विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। सॉरी, अशोक को भेजा था। और उससे पहले सुसीम, बिंदुसार के शासनकाल में दो विद्रोह हुए थे, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में। पहले तो क्या किया, सुसीम को भेजा था उनको दबाने के लिए, और बाद में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था भाई। दो बिंदुसार के बाद जो अगला क्वेश्चन भी आएगा जो करेंगे हम, बिंदु से सार के बाद जो मगध की गद्दी पर बैठा वो कौन था? वो अशोक था भाई। अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। जो बौद्ध विद्वान था तारानाथ, बौद्ध जो विद्वान था तारानाथ, ये कौन था भाई? देखो, ये था बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान था तारानाथ। इसके अनुसार, तारानाथ के अनुसार जो बिंदुसार था ना, वो 16 राज्यों का विजेता था भाई। किसना का? 16 राज्यों का विजेता था। बौद्ध अनुयायी, बौद्ध का जो क्या था ये विद्वान, इसके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था भाई। और बिंदुसार की सभा में, बिंदुसार की सभा में 500, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रचारक खलाटक, खलाटक, खलाटक बिंदुसार के शासनकाल में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी भी, और जिसका जो प्रधान होता था उसे क्या बोलते थे? खलाटक। ठीक है भाई। बिंदुसार के बाद जो इसी गद्दी पे बैठा अशोक, अशोक के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अगली वीडियो में भी। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक, छोटा ही टॉपिक था, मौर्य साम्राज्य का एक शासक था बिंदुसार। एक बार फिर से देख लो रिवाइज के लिए। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, और इसे क्या बोला जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। और यह आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का क्या था भाई? ये अनुयायी था। और एक बात और इसके बारे में बताते हैं, जो वायु पुराण है, वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा जाता है। ठीक है भाई। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार यह 16 राज्य को विजेता बना था। 16 राज्य इसने जीत लिए थे। और एक बीच में क्वेश्चन रहेगा भाई, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच दो विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में, उसको दबाने के लिए पहले तो सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। अशोक के बारे में हम कल पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। आज की वीडियो इतनी थी। गुड लक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।